एक और बॉलीवुड की एक फिल्म आ रही है फाइटर, और इसको लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है, बड़ी प्रमोशन हो रही है इस फिल्म की, और कहा जा रहा है कि जी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनी है। ज़बरदस्त फिल्म तो बनी होगी, अच्छी डायरेक्शन भी होगी, अच्छी कास्ट भी होगी, लेकिन ये फिल्म भी भारत की बहुत सी फिल्मों की तरह एंटी पाकिस्तान मूवी है। भारत के एक बड़े अहम पहलू की, जो कि वो हथियार इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक खास किस्म का नैरेटिव शेप करने की। कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो रिसेंट टाइम्स में भारत की आई हैं हमारे यहाँ या वैसे दुनिया में जो रिलीज हुई हैं, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो एक जोग्राफी है, वो सारी चीज़ को, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात को एक्सप्लॉइट करके दुनिया को दिखाया है, दुनिया के आगे ऐसे पेश किया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की तरह भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती और अब गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में जीत के लिए भी पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए की ही जरूरत पेश आ रही है। भारत ने अपने हमले में 300 दहशतगर्दों के हलाक होने का दावा किया था, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट ने भारतीय बम खुली जगह पर गिरने का इंकशाफ किया। फिर भारत ने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी F-16 मार गिराने का झूठा दावा किया, जिसे पेंटागन ने और कई भारतीय दिफाई तजियाकारों ने झुटला दिया था, और भारत ने रात की तारीकी में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने शेरों की तरह दिन की रोशनी में जवाब दिया। यही नहीं, मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्या पॉल, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और कई दीगर रहनुमा और सहाफी पुलवामा हमले के जाली होने का इंकशाफ कर चुके हैं, जबकि प्रशांत भूषण और ममता बनर्जी और रविश कुमार भी पुलवामा ड्रामे का जिम्मेदार मोदी सरकार को ही ठहराते हैं। जय हिंद दोस्तों। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण स्टारर फाइटर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म के ट्रेलर को हाल ही में जारी किया गया था, जिसे दर्शक का भरपूर प्यार मिला था। फिल्म में देश के जाबाज सैनिक पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। केवल फाइटर ही नहीं, इन दिनों कई ऐसी फिल्मों का भी निर्माण हो रहा है जिसमें भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को उसकी हकीकत से रूबरू कराते नजर आएगा, और इसी बात का पाकिस्तान को लगी है जबरदस्त मिर्ची। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच। पुलवामा वाला सिस्टम अटैक का, और उसके बाद फिर जो इन्होंने अटैक का फैसला किया, और यार जो वो क्या कहते हैं, डॉग फाइट बोलते हैं ना, डॉग फाइट बोलते हैं जब जहाजों का मुकाबला होता है, वो किस तरह किया यार, मिसाइल और ये जो तबाही थी ना भाई, वो फिर बहुत हैवी थी यार, बहुत खतरनाक थी यार, बहुत खतरनाक किस्म की। ये और वीएफएक्स जो कुछ इसमें यूज किया, स्पेशली जैसा बदला लेने जाते हैं, मतलब मूवी में बताया गया। हाँ। और भाई खतरनाक था। और जिस तरीके से एक जगह तुमने देखी है, वो मिसाइल आता है और वो बीच में से यूं जाता है। हाँ, फिर एक हेलीकॉप्टर के ऊपर से यूं जाता है, जो जहाज बोलता है। फिर वो दोनों जहाज आ रहे होते हैं। इसमें अनिल कपूर जो है इनके सीनियर है, और दूसरे जो है ये एक पायलट है जो मतलब थोड़ा जिद्दी है। और जो दीपिका पादुकोण है वो हेलीकॉप्टर पायलट है। हाँ। क्या होता है यार, 25 जनवरी को मूवी आ रही है, कैसे लग रही है, ये तो जब आएगी पता लगेगा। गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार, और इससे पहले बेशुमार भारत जो बॉलीवुड है, उन्होंने बेशुमार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिल्में बनाई, जिसमें फैंटम भी है, एजेंट विनोद भी है, गदर भी है, द कश्मीर फाइल्स भी है, एक था टाइगर, और बहुत सी फिल्में हैं जो हमारे प्रोड्यूसर ने मुझसे नाम शेयर किए हैं। तो फिल्में तो बेशुमार हैं, और ये जो फाइटर है ये भी एंटी पाकिस्तान फिल्म है, और ये बनाई गई है जो पुलवामा का वाक़या हुआ था 14 फरवरी 2019 को, उसको लेकर बनाई गई है। और फिर जो भारत ने बालाकोट पे एक नाकाम हमला किया, और फिर पाकिस्तान ने अगले रोज़ जिस तरह भारत को नाको चने चुभवाए, उसका सारा ज़िक्र है इस फिल्म में। तो कहने का मकसद ये है कि भारत, अक्सर लोग पाकिस्तान में हमें कहते हैं कि जी पाकिस्तान ये क्या कश्मीर करता रहता है, भारत के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं ठीक करता, कश्मीर को पसे पुश क्यों नहीं डाल देता। और मैं उन लोगों से अक्सर यही कहता हूँ कि जहाँ तक मेरी अपनी असेसमेंट है,
मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं हो सकते, जो मर्जी है आप कर लो, जब तक जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होगा। अब इस फिल्म के बारे में ही जो 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, उसको लेकर हमारे दो तीन बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, अदनान सिद्दीकी, और उन्होंने एक दो शायद बॉलीवुड की मूवी में काम भी किया है। उन्होंने भी एक एक्स पे अपनी पोस्ट कहा कि जी ये बॉलीवुड क्यों इतनी नफ़रत से भरी फिल्में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना रहा है। फिल्में तो होती हैं कि मोहब्बत फैलाएं, लेकिन ये बड़ा दिल बर्दाश्त करने वाली बातें हैं कि भारत मोहब्बत और अमन की बातें करने की बजाय नफ़रत फैला रहा है अपनी फ़िल्मों के ज़रिए। इसी तरह एक और हमारी आर्टिस्ट हैं हानिया साहिबा, हानिया आमिर शायद नाम है, उन्होंने भी एक एक्स पे अपनी पोस्ट की और उन्होंने भी इन्हीं जज्बात का इजहार किया कि वी फील सॉरी कि हम लोग गैप कम करने की बजाय जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान गैप है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये और इन दोनों ट्वीट्स को लेकर भारत में बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये बेवजह ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट इसमें छलांग लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी मुमकिन है, मैंने देखी तो नहीं, लेकिन कुछ फिल्में बनी होंगी एंटी भारत में, ये नहीं कहता, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि भारत में बहुत ज़्यादा रुझान है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिल्में बनाने का, और एक नहीं दो नहीं आपको बेशुमार फिल्में मिल जाएंगी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो और उनको फिर ये भी होता है कि फिल्में तो बन जाती हैं, लेकिन उनको प्रमोट करने के लिए, मिसाल के तौर पर द कश्मीर फाइल्स बनी थी, तो अपना नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया कि जी कश्मीर, उस फिल्म पे सारे टैक्सेस हटा दिए गए। और फिर दूसरी बात ये भी हुई कि खैर अगर आप फिल्में देखें तो उसमें इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पर अगर आप द कश्मीर फाइल्स को ले लीजिए, जो हिंदू पंडित हैं और जो भारत की अपनी जो होम मिनिस्ट्री है उनके डेटा के मुताबिक 200 के करीब हिंदू पंडित जो है वो हलाक हुए हैं 1990 से लेकर अब तक। लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखें तो उसमें वो कोई 5000 कह रहा है, कोई 10,000 कह रहा है, तो एक तमाशा सा है, मतलब जिस तरह फिगर्स को एग्जेजरेट करते हैं। तो बहरहाल ये प्रोपेगेंडा मूवीज़ हैं, इनको उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। और हमारे आर्टिस्ट जो कि ऑब्वियसली हम सब अमन चाहते हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट ने चूँकि फ़ील किया है वो सही मानों में आर्टिस्ट हैं, तो उनको दुख भी होता है कि एक आर्ट है फिल्म बनाना, तो उसको हम प्रोपेगेंडा के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ होगी भारत में और दुनिया भर में, तो देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी फिल्में ही बनी हैं जो एंटी पाकिस्तान थी, प्रोपेगेंडा मूवीज़ थी, उनको ख़ास रिस्पांस नहीं मिला ऑडियंस की जानिब से, लेकिन इसके बारे में बहुत सी पब्लिसिटी हो रही है। तो देखते हैं इस मूवी में है क्या। इंडिया में कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें पाकिस्तान के बारे में बहुत ही सख्त और नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जाती है।